हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग इंडिया। आज हम देखने वाले हैं पाइथन में एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है लिस्ट कंप्रिहेंशन। लिस्ट कंप्रिहेंशन क्या होता है? यहाँ पे मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लिस्ट कंप्रिहेंशन ऑफर अ शॉर्टर सिंटैक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। मतलब कि लिस्ट कंप्रिहेंशन एक ऑफर करता है, एक छोटा सा सिंटेक्स ऑफर करता है जब हम चाहते हैं एक लिस्ट बनाना जो लिस्ट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट हो। ठीक है, जब लिस्ट के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वैल्यू है उसके माध्यम से हम लोग एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। तो मैं आपको पहले प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ कि नॉर्मल प्रोग्राम क्या हो, किस तरह बनता है और लिस्ट कंप्रिहेंशन के यूजिंग से हम लोग किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। तो मैं एक नॉर्मल यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक ब्लैंक लिस्ट पर दिया और मैं इसका नाम लिस्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाऊँ। तो फॉर आई इन रेंज, मैं इसके अंदर 0 से लेकर 9 वैल्यू को अपेंड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड आई। ठीक है, अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, देखो मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट 1 को, तो ये देखो मुझे क्या देगा। ये मुझे एक लिस्ट दे रहा है जिसके अंदर 0 से 9 तक वैल्यू है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। देखो मैंने एक लिस्ट लिया, ब्लैंक लिस्ट लिया, मैं एक फॉर लूप चलाया जिससे यहाँ से आई में वैल्यू ले रहा है, कहाँ से, 0 से लेके 9 तक। तो ये जब ये लूप चल रहा है तो आई के पास 0 आया। 0 जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, फिर सेकंड लाइन में गया और इस आई के वैल्यू को अपेंड कर दिया लिस्ट में। ठीक है, फिर से ये लूप चला, फिर से आई के अंदर 0 के बाद 1 आया, 1 फिर से सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर 1 अपेंड हो गया लिस्ट में। तो ये इस तरह प्रोग्राम चल रहा है। अब देखो इसी प्रोग्राम को मैं करता हूँ लिस्ट कंप्रिहेंशन से। जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट 2 के नाम से एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, उसका फिर बताता हूँ। आई फॉर आई इन रेंज 10। ओके, बस मैं ये किया। अब देखो मैं जब प्रिंट करवाऊंगा लिस्ट 2 को, तो देखो ये क्या दे रहा है। ये क्या दिया, सेम दिया। ये सेम लिस्ट प्रिंट करवा रहा है 0 से लेके 9 तक वैल्यू को। अब देखो ये किस तरह चल रहा है। पहले ये लिस्ट के अंदर गया, लिस्ट के अंदर देखा क्या चला, लिस्ट के अंदर कंडीशन था। तो ये क्या किया, पहले फॉर लूप को चलाया। इस फॉर लूप को चलाया, फॉर लूप जब चला, फॉर लूप ये चलने के बाद पहले आई में 0 असाइन हुआ। तो ये क्या किया, ये जो आई है वो इस आई को अपना वैल्यू दे दिया। अब इस तरह समझो, जो ये पहले ये लूप चला तो पहले 0 आया, आई के पास 0 गया। अब ये आई के पास 0 है तो ये क्या बोला है कि भाई ये तू ये जो मेरा वैल्यू है 0 वो तुम ले लो, तुम लेकर लिस्ट में अपेंड करवा दो। तो ये इस तरह चलता। फिर सेकंड बार लूप चला, फिर बोला कि 1 आया आई के पास, फिर आई क्या किया, इस आई को अपना 1 दे दिया और ये 1 क्या किया, लिस्ट में अपेंड करवा दिया। तो ये 0 1 2 3 इस तरह से प्रिंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं लिस्ट कंप्रिहेंशन, यूजिंग लिस्ट कंप्रिहेंशन। कि जो लिस्ट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट ये जो है उससे हम एक लिस्ट बनाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये लिस्ट कंप्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसके आगे हम इफ एल्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिया आई का वैल्यू और लिस्ट में प्रिंट। मैं चाहता हूँ कि जो आई का वैल्यू हो वो प्रिंट हो जब आई डिविजिबल हो 2 से। ठीक है, जब ये 2 से डिविजिबल होगा तो आई को अपेंड करवा दो, वरना क्या करो, देखो वरना क्या करो, इल्स चलो और अपेंड करवा दो लिस्ट 2 के अंदर, सॉरी मैं यहाँ पे 1 होगा, लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करवा दो। मैं यहाँ पे इनवैलिड ले लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखो क्या दिया,
ये 0 से लेके इनवैलिड 9 तक प्रिंट हुआ। अब देखो ये प्रोग्राम किस तरह चला, ठीक है। पहले ये लूप चला, आई के पास 0 आया, अब 0, अब ये आई यहाँ आया, 0 से चेक करा कि 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 होता है, तो बोला कि हाँ भाई ये तो 0 होता है। तो बोला कि ठीक है, आई लो और अपेंड करवा दो लिस्ट में, ठीक है। तो अपेंड करवा दिया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर लूप चला, फिर आई के पास 1 आया, फिर यहाँ पे 1 चेक हुआ कि 1 डिविजिबल बाई 2 होता है, तो बोलता नहीं ऐसा तो नहीं होता है, 1 डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगा, वो इल्स पार्ट में आ जाएगा। इल्स पार्ट में आएगा, बोला है कि भाई जहाँ पे 1 आ रहा था ना वैल्यू, 1 की जगह पे इनवैलिड दे दो। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट लिस्ट में अपेंड करवा देगा इनवैलिड को, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। फिर 2 आएगा, 2 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। फिर 3 आएगा, 3 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर इस पार्ट चलेगा और ये इनवैलिड अपेंड हो जाएगा 3 की जगह पे। तो ये प्रोग्राम इस तरह चल रहा है। अब देखो इसी को करते हैं हम लिस्ट कंप्रीहेंशन से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा, देखो आई 4 आई इन रेंज इतना लिखा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे इफ आई अगर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 होता है तो उसको अपेंड करवा दो, वरना क्या करो कि इनवैलिड कर दो, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो, जब मैं इसको रन किया तो ये क्या हुआ, सेम हो गया, ये दोनों प्रोग्राम सेम चल रहा है। तो इसको मैंने लिस्ट कंप्रीहेंशन से किया। अब ये किस तरह रन कर रहा है, पहले फॉर लूप चला, आई के पास 0 आया, 0 का वैल्यू इस आई पे गया और वो चेक किया कंडीशन को, क्या 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 होता है, बोलता हाँ होता है। तो ये इस आई के पास गया, वैल्यू लेकर उसे अपेंड करवा दिया, ठीक है। फिर 1 आया, फिर से लूप चला, फिर आई के पास 1 आया, 1 आई के पास गया, बोला कि क्या 1 डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0 होता है, बोलता नहीं ये तो नहीं होता है। तो इल्स पार्ट चल गया और इनवैलिड अपेंड हो गया। तो ये प्रोग्राम इस तरह काम कर रहा है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।